कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे थे। जब उनके बेटे आला हजरत के घूमते हुआ ना देखा तो फौरन मुजाहिदे मिल्लत पे नजर पड़ी, एकदम चौंका रहे, ये तो वही नौजवान है जो मैंने ख्वाब में देखा था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जाते हुए कदम रुक गए, कदम रुक गए, कदम रुक गए। वही तहमत, वही दुपल्ली टोपी, वही चेहरा, सारी निशानियां अभी 10 दिन पहले जो ख्वाब में देखा, सारी चीजें वही। बोले मैं गया, मुलाकात की, मैंने कहा नाम तुम्हारा हबीबुर रहमान है? कहा जी। उड़ीसा के रहने वाले हो? कहा जी। हाथ चूम लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये मौत है जो वली भी इशारा करके बता देते हैं, हमें तुम्हें तो बता दे, मुजाहिद मिल्लत उस जात का नाम है जो अपने लिए नहीं जिया, कौम के लिए जिया था, जिसने खाया, जिसने पिया, जिसने सांसें ली, सब अल्लाह की थी, रसूल की अता से थी, मगर कौम की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। समझ में आ गई? चलो बात निकल ना जाए, वहीं पे चले। नारा लगा तो मुझे याद है बीच में ये बात कह दी थी मैंने, सुनो। और कहीं भी तो अच्छी बात कह दी, कहीं तो नब्ज वाली बात कह दी। अल्लाह ताला बस कबूल कर ले। आमीन आमीन। इमाम आजम अबू हनीफा की एक बात जहन में गर्दिश कर रही है, पेश कर दूं? नवाजिश करम। इमाम आजम इस्लाही गुफ्तगू बहुत दिनों के बाद सुनने मिल रही है। कितने बड़े मुत्तकी परहेजगार, कितने बड़े आलिम। इमाम आजम वो हनीफा थे ना वो? जी जी। उनकी पड़ोस में एक जूती सीने, जूती गांठने वाला मोची रहता था और वो शराबी था। क्या बोलते हैं उसको यहाँ की जुबान में? अगर मोची बोलते हैं ना? जी जी जी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अच्छा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल दिया करो ताकि तुम्हें सवाब भी मिल जाए। हाँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब वो क्या करता था, रात को शराब पी कर, शराबी को तुम जानते ही हो, ये तोड़ वो तोड़, ये फोड़ वो फोड़, वो तो आधा पागल है। इमाम आजम अबू हनीफा रात को ऊपर एक कमरा छत पे बना लिया था, उसमें इबादत करते थे। मगर ये शराबी इतना तंग करता था, रात भर इतना शोर मचाता था, गालियां बकता था, कभी बीबी को खींच रहा, कभी बीबी के पांव पकड़ के मार रहा, कभी हाथ पकड़, मतलब शराबी को ठिकाना थोड़ी क्या कर ले। वो शराबी आधा पागल, आधा पागल, समझे? आधा होता है वो, आधा पागल शराबी जी। रात भर इबादत इमाम आजम वो हनीफा। मगर यार कई साल गुजर गए, उन्होंने एक लफ्ज भी कुछ नहीं कहा। इमाम आजम वो हनीफा ने अखलाक की मार देखी हो, एक लफ्ज भी कुछ नहीं किया। जब घर वाले ही तंग आ गए, सारी चीजें तोड़ दी, घर वालों ने पकड़वा दिया, उसे पुलिस में भेज दिया। एक रात आई तो कोई शोर नहीं मचा, आराम से रहे। इमाम आजम वो हनीफा समझे लग रहा कि इंतकाल तो नहीं हो गया उसका। सुबह ही पहुंचे उसके घर, अस्सलाम वालेकुम, दरवाजा, अरे हजरत आप आए, इमाम साहब आप आए, इतने बड़े आलिम हाकिम आप आए, क्या हुआ? वो जो मोची था और वो शराब पी के शोर मचाता था, आज आवाज नहीं, क्या हुआ? खैर तो ठीक तो है वो? उसकी खैरियत के लिए आया। किसकी खैरियत के लिए? शराबी की यार, पड़ोसी था, पड़ोसी, खैरियत के लिए आया हूं, क्या हुआ? बोले सरकार उसका काम सही हो गया। बोले अब वो कभी शोर नहीं मचाएगा, अब कभी आपको नहीं सताएगा, अब आपके कानों तक आप इबादत करते थे आवाज नहीं पहुंचेगी। अभी ने और शक होने लगा, लग रहा मरी गया। अच्छा। बोले बताओ तो हुआ क्या? जिंदा तो है? कहा जिंदा तो है, हमने सरकारी पुलिस बुला के उसको पकड़वा दिया, जेल में रहेगा। हमने आपका नाम लगा दिया, कह दिया था कि उनको भी तकलीफ होती है, हमें खुद को तकलीफ, पकड़वा दिया। बोले यार मेरी वजह से मेरा पड़ोसी पकड़ा जाए। अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा क्या बात? मेरी वजह से पहुंच गए
पहुंचने के बाद कहने लगे, वो सब खड़े हो गए कि जिनका फतवा चलता, जिनका तकवा लोग देखते, क्या बात है, जो लिख दे वो लिख दे, फैसला गलत नहीं होता। इमाम आजम अबू हनीफा खड़े हो गए, सरकार कैसे आ गए, हम खुद आ जाते। कहा मेरा पड़ोसी इस नाम का ऐसे ऐसे तुमने पकड़ा। कहा सरकार वो कंप्लेंट आई थी, आपको तकलीफ होती थी। बोले किसने कहा? बोले उन्होंने कहा आपकी वजह से हमने डाल दिया, कभी उसको नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत होइएगा। इमाम आजम हनीफा बोले मेरी वजह से ना? कहा जी। क्या मेरी वजह से तुम मेरी जमानत पे उसे छोड़ सकते हो? क्या बात है, वाह। मेरी जमानत पे छोड़ सकते हो? वो सुन रहा था सारी बातें। कहा साहब उसके बाप ने नहीं माने, नहीं सबने कहा है। कहा मेरी जमानत पे छोड़ सकते हो? कहा हुजूर आप तो कोई फैसला गलत ही नहीं करते, अगर आप कहे छोड़ देंगे। कहा ठीक है मेरी जमानत पे छोड़ दो। कहा कि आप जाइए, वो चला जाए। कहा नहीं मैं साथ लेके जाऊंगा, मैं साथ लेके जाऊंगा। जब खोला तो आंखों में आंसू थे। यार मैं शोर मचाता था, ऐसे वक्त में मेरी माँ काम नहीं आई, मेरा भाई ने नहीं देखा, मेरी बीबी ने नहीं देखा, मेरे बच्चों ने नहीं देखा, मगर ये आलिम रब्बानी, इसके अंदर कैसा दिल है, ये रोता हुआ आया और आकर के घर चला गया। इमाम आजम अबू हनीफा अपनी जमानत पे छुड़ा करके लाए। जैसे ही छुड़ा करके लाए, आज रात सोचा ये तो और ज्यादा पिएगा खुशी में, और ज्यादा धूम मचाएगा, और ज्यादा शोर होगा, मगर आज पूरी रात उसने शराब नहीं पी, मुसल्ले पे खड़े होकर के रोता रहा, तौबा करता रहा। इमाम आजम अबू हनीफा ने देखा आज शोर नहीं मचा, फजर के बाद फिर पहुंच गए। जब देखा तो मुसल्ले में खड़ा हुआ रो रहा था, तौबा कर रहा था, निकल के आया। कहा सरकार माफ कर दो, जो डंडे मुझे नहीं बदल सके, जो गालियां मुझे नहीं बदल सकती, जो ताकतें मुझे नहीं बदली, आपका अखलाक ने मुझे बदल दिया है। जब आपका अखलाक ऐसा है तो नबी आजम का अखलाक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या खूब यार लाओ ना अपने अंदर क्वालिटी। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अल्लाह ताला बच्ची का नसीब अच्छा करे और सबकी बच्चियों का नसीब अच्छा करे। आमीन आमीन। क्वालिटी लाओ ना अपने अंदर, ये चीजें तो कर सकते हो। हुजूर बच्चियों का हो गया, बच्चों का भी, लड़कों का। अच्छा नाजिम साहब कहे मैंने पहले कह दिया था बहुत सी होश है। सोच रहे ना दिल पिघल गया तो लड़कों को क्यों महरूम रहे, तो इनके लिए भी दुआ। यार देखो आलिम आलिम होता है, इन्होंने अपने लिए नहीं कहा, आपके लिए कहा है। ऐ अल्लाह मेरे मौला परवरदिगार, इनको भी पक्का सच्चा नबी का गुलाम बना दे और हमारे हजरत को सैयदों का सदका था। अब तुम्हें भी बदलने की जरूरत पड़ेगी। जी जी। यार एक हदीस सुनाता हूँ, सुना दूं या खत्म कर दूं तकरीर? नहीं, वो हदीस थोड़ी सी दिल पे लगेगी मगर सुन लियो, मेरे जहन में आ रही है वो हदीस। हम लोग गुनाह करते ना, बहुत सारे गुनाह, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अच्छा शराब की सुनो पहले, ये निकल ना जाए। पेशाब होता है, पेशाब, कोई शख्स पेशाब पी लेगा? नहीं, बोलो नहीं। क्यों? इसलिए कि वो नापाक है, यही तो वजह ना। बोलो अगर एक दरहम से ज्यादा लग जाए तो उसका धुलना जरूरी है। पेशाब नापाक, तो आला हजरत 25वीं जिल्द में लिखते हैं, फतावा रज़विया, और भी बहुत सारे फुक़हा लिखते हैं इस बात को, जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। नापाकी में पेशाब और शराब दोनों बराबर है। जैसे पेशाब का धुलना जरूरी है, ऐसे ही अगर शराब लग जाए तो
उसका भी धुलना जरूरी है। अल्लाह सुनो, अल्लाह, जिस मुंह से अल्लाह का नाम ले, रसूलुल्लाह का नाम ले, तो उस मुंह में हम शराब डालेंगे? बोलो, नहीं डाल सकते। हजरत अली से प्यार करते हो ना? अभी मौला कायनात हमारे दादा हजरत अली का नाम आया था, तो उनसे जो मिलता जुलता एक वाक़या वो सुनाऊं छोटा करके। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, ये दूसरे सिपारे की आयत है। इसका तर्जमा और शान नुज़ूल में एक वाक़या लिखा है। इसके शान नुज़ूल में हजरत अली का छोटा सा वाक़या कर रहा हूं। क्या है वो? शराब के ताल्लुक से हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, तालाब बोलते हैं हजरत उसको, वहां तालाब हो और उस तालाब में पानी हो, उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। समझ रहे हैं मेरी बात? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं। चंद कतरे डालने के बाद कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो तालाब खुशक हो जाता है। अब वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और जमीन में घास जम के आ जाए। घास समझ रहे? घास जम के आ जाए और उस घास को हजरत अली की बकरियां चर ले, बकरियां खा ले, बकरियां पेट भर ले। अली से प्यार करने वालों, आज देखूंगा कितना प्यार करते हो। हजरत अली फरमाते हैं, अली की वो जात है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। हजरत अली फरमाते हैं, मेरी बकरियां चर ले तो मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीऊंगा। तुम यार हुसैन पाक के और मौला कायनात के कैसे गुलाम हो? क्या बात है, जो शराब पी सकते हो। नहीं पिएंगे ना आज के बाद? सुनो आखिरी बात, शराब की आखिरी बात। जब लोग शराबी आखिरत में जब इनको सजा दी जाएगी, जहन्नम की सजा जब इनको दी जाएगी, आइए तशरीफ लाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम नदीम रजा फैजी, शायर अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान, सुभान अल्लाह। देखिए, तशरीफ रखिए, बैठ जाइए आप लोग। अब हिंदुस्तान का शायरी मैदान में मौलाना मुबारक हुसैन साहब की चमकता हुआ सितारा, जिनका नाम नदीम रजा फैजी, और साथ ही में हजरत अल्लामा मौलाना मुबारक हुसैन साहब, अल्लाह इनको और मुबारक कर दे, अल्लाह सबको मुबारक कर दे। और शायर साहब, शायर इस्लाम मद्दा खैरुल अनाम कारी अबू तालिब, कारी अबू तालिब साहब। और यार ये जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया, कोई पता नहीं कौन ऐसा छुपा हुआ इस स्टेज पे बैठा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को बहुत पसंद है। मैं सबका दिल से अदब करता हूँ, कदर करता हूँ। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। तो बहुत अच्छे, वाह। जो शराब पीता है, शराब की बात चल रही थी ना, जो शराब पीता है जहन्नम में उन्हें प्यास इतनी लगेगी बहुत ज्यादा। हदीस शरीफ में आता है, जो मर्द और औरतें गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं, जिना करते हैं, उनकी शर्मगाह सड़ जाएगी और उसमें पीप पड़ जाएगी, खून, पीप, कचलऊ, और उनके पेट मटके की तरह होंगे। उन्हें पेशाब लगेगा, वो पेशाब भी करेंगे तो खून भी निकलेगा, पेशाब भी, पीप भी, मैल, कचलऊ, ये सारे का सारा निकल के और जहन्नम की काली आग उसमें लपेटे मार तो एक गड्ढे में जाकर के ठहर जाएगी। जब ये शराबी इन्हें प्यास लगेगी, तड़पेंगे, प्यारो तौबा कर लेना यार, तो वही जहन्नम के गड्ढे का खून, पीप, कचलऊ, पेशाब वही शराबियों को पिलाया जाएगा। या अल्लाह मेरी तौबा, बोलो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा है, आज के बाद कोई शराब नहीं पिया गया। दूसरी बात सुनो, एक हदीस जब आई ना तो मुंह को कलेजा आ गया यार। 5% लोग हैं